हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीके की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी उज्जैन। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यह हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। भारतीय इतिहास में सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। गुप्त सम्राटों ने सोने के सिक्कों को बड़ी मात्रा में जारी किया था। इन्हें दिनार कहा जाता था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। वे एक विशेषज्ञ वीणा वादक थे और उन्हें बांसुरी बजाना और प्रेम कविताएं लिखना बहुत पसंद था। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा, ये देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश अपने गणित, विज्ञान, कला, साहित्य और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी कदम, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चेर। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस एक ऐतिहासिक स्थान है जो केरल में पेरियार नदी के तट पर है। कोचीन के समीप बसा है। मुजरिस का प्राचीन नाम तिरुवेंचीकुलम था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वंश के संस्थापक थे। उनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच शासक बने थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत एक मानकीकृत भाषा थी जिसका इस्तेमाल साहित्य, धर्म और प्रशासन में किया जाता था। इसे पवित्र भाषा माना जाता था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोन नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुराण पाषाणिक आवासीय स्थल है। यह शैल आश्रयों और आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ,
ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, आइए चेक करते हैं इसका। तो साथियों चेक करते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गेहूं। जौ और गेहूं दोनों ही मनुष्य द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज थे। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को हराया था, वह वर्धन साम्राज्य के राजा थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैशाली में। गौतम बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। सतवीर आनंद के प्रयास से ही उन्हें यह अनुमति दी थी। तो साथियों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी सारनाथ। सारनाथ होगा साथियों इसका सही जवाब। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास स्थित सारनाथ में दिया था। यह उपदेश उन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गया। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। बोध गया गया जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। बोध गया गया जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। साथियों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी कोली, ऑप्शन सी सांख्य, ऑप्शन डी कौशल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांख्य। महात्मा गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। उनके पिता का नाम सुशोधन था जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 15। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन ए 3 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन सी 7 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन डी 9 मिनट 30 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं साथियों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? प्रश्न नंबर 16। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। शुक्र ग्रह के चरण चंद्रमा की तरह पूर्ण, आधा, चौथाई वगैरह होते हैं। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? प्रश्न नंबर 17। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 88 दिन, ऑप्शन सी 75 दिन, ऑप्शन डी 87 दिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 88 दिन। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है।
आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, वीडियो को लाइक कर देना। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए ओस्मियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, यह 3410 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। टंगस्टन के अलावा इसके कथनांक का मान भी सबसे ज़्यादा होता है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 19। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर, ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक छोटा कांच का यंत्र है। आइए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 20, लास्ट प्रश्न है साथियों इस क्लास का। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। साथियों वीडियो को लाइक कर देना। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 20, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जे.एल. वेड, ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार स्कॉटलैंड के जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। उन्हें टेलीविज़न का जनक भी कहा जाता है। साथियों 20 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।